हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम अपना कनेक्टेड स्पेसिस का चैप्टर फिनिश करेंगे। इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है बुक के अंदर, शो दैट द सबसेट ए कंटेन्ड इन आर स्क्वायर वेयर ए इज गिवन बाय this x square minus y square greater than equal to 4, you have to show that it is disconnected। पहले ना बेटा इसको वैसे फिगर से ही देख लो कि ये डिस्कनेक्टेड है या नहीं है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक बारी इसको इक्वल टू कर लो। तो ये किसकी इक्वेशन है आपकी? ये देखो हाइपरबोला की इक्वेशन है ये आपके पास। अब हाइपरबोला है जिसमें कि फोकल एक्सिस कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे है। तो ये बन गया आपका हाइपरबोला, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर अगर 4 है तो ए 2 हो गया, तो ये पॉइंट -2 आ गया, ये आपका 2 आ गया। तो ये हाइपरबोला है। अब आपके पास है ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो किधर की साइड पे हो जाएगा? ये आपका इस वाली साइड पे हो जाएगा। कैसे पता चला इस साइड पर होगा? देखो, आपके पास है ग्रेटर देन इक्वल टू 4, आप एक्स और वाई दोनों को 0 0 डाल दो यहाँ पे। तो 0 ग्रेटर देन 4 फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब यू हैव टू गो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ है? यहाँ पर जो ये मेरी पेंसिल है, देखो यहाँ आपको ओरिजिन की तरफ नहीं शेड करना, ओरिजिन से दूर शेड करना है। तो बाहर की तरफ शेड हो जाएगा। अगर ये लेस देन होता ना तो ओरिजिन की तरफ शेड होता है, इधर की तरफ अंदर वाला हिस्सा आ जाता। अब ग्रेटर देन 4 है तो बाहर की तरफ शेड हो गया। तो मेरा जो गिवन रीजन है ए, ये क्या है आपका? हाइपरबोला जिसमें कि बाहर का पोर्शन कवर्ड है, ये है। अब आप खुद देख सकते हो कि ये डिस्कनेक्टेड है, दोनों फिगर कहीं से कनेक्टेड नहीं है ना। तो ये खुद ही अपने आप में पता चल रहा है हमें डिस्कनेक्टेड है। बट ये हमने ज्योमेट्रिकली देखा है, दिस हैज़ टू बी प्रूव्ड एनालिटिकली, जैसे हम प्रूव करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया बेटा, ये देखो ये वाला पॉइंट है -2 और ये है 2। तो मैंने क्या किया, जी एक नया सेट डिफाइन किया आपने इसके अंदर। एक सेकेंड जी, आपने एक नया सेट डिफाइन किया जहां पे आपने कौन से पॉइंट्स लिए? x लेस देन -1। अब -1 कहाँ होगा? यहाँ पर। ये हो गया जी। अब जी कौन सा हिस्सा हो जाएगा सारा? ये वाला, क्योंकि x लेस देन -1 है ना। तो जी इधर का -1 से लेफ्ट साइड पे जितना पोर्शन है वो जी के पास है। h के पास कौन सा पोर्शन है? x ग्रेटर देन 1। अब 1 कहाँ होगा? यहाँ पे। तो x ग्रेटर देन 1 के पास कौन सा पोर्शन है? ये सारा 1 से दूसरी वाली साइड का सारा पोर्शन हो गया, ठीक है, राइट साइड का। तो देखो ऐसी फिगर बन गई आपकी। 1 से इधर की साइड पर आए तो पूरा h मिल गया, -1 से इधर की साइड आए तो पूरा g मिल गया। इसीलिए मैंने इतने पोर्शन को तो h लिख दिया और इतने पोर्शन को मैंने g लिख दिया। अब आपने क्या करना है बेटा, हम देख सकते हैं कि जी इंटरसेक्शन एच जो है 5 होगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एक्स लेस देन 1 में -1 से इधर के पॉइंट है, ग्रेटर देन 1 पे इधर के पॉइंट है, तो दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये 5 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ सबको। अब आप ये भी देख सकते हैं कि ए जो होगा दैट इज कंटेन्ड इन जी यूनियन एच। ए क्या चीज़ है? ये हाइपरबोला का पोर्शन। तो आप देखो जी और एच का यूनियन लोगे तो कितना हिस्सा आपके पास आ जाएगा? -1 से इधर की साइड का हिस्सा और 1 से इधर की साइड का सारा हिस्सा यूनियन में आ गया। उस यूनियन के अंदर ये हाइपरबोला के दोनों आर्क्स जो है ये कवर हो रहे हैं। तो आपका क्या आ जाएगा? ए इज कंटेन्ड इन जी यूनियन एच आ गया। दूसरी बात देखिए, अब मैंने G1 को माना है जी इंटरसेक्शन ए और H1 को माना है H इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो ये G1 और H1 दोनों नॉन एम्प्टी होंगे। आप फिगर से देखो, ज़्यादा जल्दी क्लियर होगा। तो जी इंटरसेक्शन ए वाला कौन सा पोर्शन होगा? देखो -1 से इधर तक का पोर्शन और ए वाला ये पोर्शन, तो आपके पास ये ए बच जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही H इंटरसेक्शन ए में आपके पास ए बच जाएगा। तो ये दोनों, क्योंकि ए हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि ए हमारा हाइपरबोला एग्जिस्ट करता है और ए के पास कुछ पॉइंट्स हैं, तो आपका जी इंटरसेक्शन ए के पास भी पॉइंट्स आ जाएंगे और वो G1 और H1 जो है नॉन एम्प्टी बन जाएंगे। अब G1 और H1 नॉन एम्प्टी है और साथ में ये ओपन भी है। ओपन क्यों है? देखो बेटा, यहाँ पर ध्यान दें कि G और H के अंदर इक्वालिटी का साइन नहीं है, ठीक है। इक्वालिटी का साइन आ जाता तो क्लोज्ड हो जाता, इक्वालिटी का साइन नहीं है तो ये ओपन सबसेट्स भी आ गए आपके पास, ठीक है। तो ए भी आपका ये जो है ओपन सबसेट आ गया और ये G1 और H1 आपके ओपन सबसेट्स आ गए। अब आप क्या करोगे? इन दोनों का यूनियन लेके देखो। जब इन दोनों का यूनियन लिया तो G1 क्या था आपका? G इंटरसेक्शन ए। H1 क्या था? H इंटरसेक्शन ए। तो G इंटरसेक्शन ए यूनियन H इंटरसेक्शन ए है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया आपने सेट्स की, तो क्या मिला आपको? G यूनियन H इंटरसेक्शन ए। अब G यूनियन
H इंटरसेक्शन ए क्या होगा, देखो आपका था ए कंटेन्ड इन जी यूनियन एच, तो जी यूनियन एच इंटरसेक्शन ए, आपको पता है इंटरसेक्शन में छोटे वाला सेट आता है, तो छोटा सेट क्या है ए, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। तो मेरा G1 यूनियन H1 आ गया ए, ठीक है। अब G1 इंटरसेक्शन H1 निकाल लो, तो G1 इंटरसेक्शन H1 होगा, तो G1 की ये डेफिनेशन है, H1 की ये, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। अब सबके अंदर इंटरसेक्शन है, तो जो रिपीट हो रहा है एलिमेंट आपको पता है ए इंटरसेक्शन ए होता है सेट्स के अंदर बाय आइडेम्पोटेंट लॉ, तो आपका जी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन ए आ गया। अब जी और एच के अंदर तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं था, आप फिर से फिगर देख लीजिए, जी और एच क्या है आपके, जी आपका -1 से लेफ्ट साइड का एरिया है और एच आपका 1 से राइट साइड का एरिया, तो दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो जी इंटरसेक्शन एच क्या आ गया आपके पास, फाई आ गया। फाई इंटरसेक्शन है, आपको पता है फाई से फाई के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आ जाएगा, क्योंकि फाई सबसे छोटा सेट होता है, तो फाई आ जाएगा आपके पास। तो हमने क्या क्या प्रूफ कर दिया कि A1 जो है G1 यूनियन H1 है, G1 इंटरसेक्शन H1 फाई है, और G1 और H1 क्या थे, ये नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स थे, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया A इज एक्सप्रेसिबल एज द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स ऑफ A, तो इस ये आपका क्या बना देगा, A इज डिसकनेक्टेड। हमने ये थ्योरम करी हुई है पूरी की पूरी, ओपन सबसेट्स पे भी होती है, क्लोज सबसेट्स पे भी होती है, और प्रॉपर सबसेट पे भी होती है। ये स्टार्टिंग में हमने थ्योरम करी थी, तो हमने उस थ्योरम का इस्तेमाल करके शो कर दिया कि ये डिसकनेक्टेड है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ C इज अ कनेक्टेड सबसेट ऑफ अ डिसकनेक्टेड मीट्रिक स्पेस X इक्वल टू A यूनियन B, मतलब मीट्रिक स्पेस खुद तो डिसकनेक्टेड है, अगर वो डिसकनेक्टेड है तो वो क्या होगा, इट इज द यूनियन ऑफ टू सेपरेटेड सेट्स बोल दो या नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स, क्योंकि अब तो हम डिसकनेक्टेड की बहुत सारी डेफिनेशन सीख चुके हैं, ठीक है। आपको ये ए और बी दो से नॉन एम्प्टी सेट्स मिल गए। अब ये डेफिनेशन किसकी है, ये देखो सेपरेटेड सेट्स की, तो इसने खुद ही लिख के दिया है कि ये सेपरेटेड सेट्स हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि अगर डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस ले और उसके अंदर कोई सबसेट ले जो कि खुद अपने आप में कनेक्टेड हो, तो वो जो कनेक्टेड सबसेट होगा ना, वो या तो ए में आ जाएगा या बी में आ जाएगा। देखो इसको फिगर से विजुअलाइज कर लो, मैंने कहा था ये फिगर याद करो, डिस्कनेक्टेड मीट्रिक स्पेस इस तरीके का है, ठीक है। ये रहा ए और ये रहा बी, ये ए और बी का यूनियन लेके पूरा एक्स बन जाता है, ठीक है, और ये दोनों के दोनों आपस में इस समय डिस्कनेक्टेड है। अब आपको इसने कहा है कि कोई भी एक कनेक्टेड सबसेट लीजिए, कनेक्टेड सबसेट लेना है तो वो अलग अलग नहीं होगा, इकट्ठा पड़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब आपको सबसेट लेना है एक्स का, एक्स का सबसेट लेना है, एक्स के सारे एलिमेंट कहाँ हैं, या तो ए में है या बी में है, तो जो सबसेट बनेगा वो ए या बी से ही एलिमेंट्स लेगा, बट क्योंकि वो कनेक्टेड है तो या तो वो ए से ले पाएगा या बी से ले पाएगा, क्योंकि अगर उसने थोड़े से एलिमेंट यहाँ से ले लिए और थोड़े से यहाँ से ले लिए तो वो खुद अपने आप में कनेक्टेड नहीं रहेगा। हमें लेना है कनेक्टेड सबसेट, तो कनेक्टेड सबसेट या तो ए से आएगा या फिर बी से आएगा, तो दोनों में से किसी एक जगह से आएगा। तो हमारी फिगर या तो ये बन सकती है या फिर ये जो मेरा था ए इधर और बी इधर, कनेक्टेड सबसेट बी कहीं सी जो है वो बी के अंदर होगा, या तो ए में होगा या बी में होगा। तो वही बात हमें प्रूफ करनी है, सी कंटेंड इन ए और सी कंटेंड इन बी, दोनों में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा ए में चला गया थोड़ा सा बी में चला गया तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कनेक्ट का मीनिंग यही है कि इकट्ठा रहना चाहिए, उसको अलग नहीं होने देना। तो ये चीज़ हमें ऑब्वियसली जो है डायग्राम से पता चल रही है, बस ये हमें अब प्रूफ करना है। तो देखो बेटा मैंने कैसे प्रूफ किया, मैंने C1 ले लिया ए इंटरसेक्शन सी और C2 ले लिया बी इंटरसेक्शन सी, कि मान लीजिए कि कैसे सोच लिया कि ये लेना है आपको, मैंने अभी अभी फिगर बताई ना कि ये ए और ये बी है, या तो सी यहाँ है या सी यहाँ है। अगर यहाँ पर है सी तो ये क्या हो गया, अगर ए इंटरसेक्शन सी लूँगी तो सी आ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर लूँगी तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी को कंसीडर कर लिया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी का नाम मैंने C1 रख दिया, बी इंटरसेक्शन सी का नाम मैंने C2 रख दिया। अब आप देखिए कि मैं कहती हूँ कि लेट इफ पॉसिबल ये C1 और C2 दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी है, किसी एक को एम्प्टी होना चाहिए था, दोनों के दोनों जो हैं आपके अगर नॉन एम्प्टी हो जाएंगे तो क्या होगा, देखो अब हमने कंसीडर किया C1 यूनियन C2, तो C1 की डेफिनेशन लिख दी, यूनियन C2 की लिख दी, ठीक है। अब इसमें एक यूनियन दिख रहा है और इधर की तरफ दोनों इंटरसेक्शन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। ए यूनियन बी क्या है, क्वेश्चन में गिवन है एक्स है, क्योंकि एक्स इज डिसकनेक्टेड, ठीक है। तो ए यूनियन बी एक्स लिख दिया, एक्स इंटरसेक्शन सी आ गया।
अब C क्या था, इट इज़ एनी सबसेट ऑफ X, तो C अगर कंटेन्ड इन X है तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा सेट आ जाएगा, छोटा सेट C और X में C है तो C आ गया, तो C1 यूनियन C2 मेरा C आ गया। ठीक है, अब मैंने सेपरेटेड की डेफिनेशन लगाई C1 और C2 पे, तो मैंने C1 क्लोजर इंटरसेक्शन C2 लिया, C1 की डेफिनेशन लिखी, C2 की डेफिनेशन लिखी। अब आप क्लोजर की प्रॉपर्टी लगाइए, ये मैंने लिख दिया है कि S इंटरसेक्शन T का क्लोजर लेते हैं तो दिस इज कंटेन्ड इन S क्लोजर इंटरसेक्शन T क्लोजर, तो आप ऐसे ही A इंटरसेक्शन C क्लोजर पे लगाओगे तो ये क्या होगा, दिस इज कंटेन्ड इन A क्लोजर इंटरसेक्शन C क्लोजर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको कंसीडर कीजिए, ये देखो इसको, इसमें सारे इंटरसेक्शन के साइन लग रहे हैं आपके पास, सारे इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन इज कॉम्यूटेटिव, तो आपने अपने हिसाब से A बार इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्लोजर इंटरसेक्शन C इकट्ठा कर दिया। अब क्लोज ये A बार इंटरसेक्शन B क्या है, क्योंकि A और B सेपरेटेड थे तो क्वेश्चन में गिवन था ये फाई है, तो इसकी जगह पर फाई आ गया, तो फाई इंटरसेक्शन ये आ जाएगा। अब फाई के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन अगर आप लेते हैं तो आपको पता है फाई आता है, तो ये फाई आ जाएगा। सेम तरीके से बेटा बिल्कुल आप शो कर सकते हैं कि C1 इंटरसेक्शन C2 क्लोजर भी आपका जो है फाई है, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे ऊपर किया था वही किया है यहाँ पर। क्लियर, तो हमें पता चला कि C इज इक्वल टू C1 यूनियन C2, और C1 और C2 बाय एजम्पशन हमने नॉन एम्प्टी लिए हुए हैं, और C1 इंटरसेक्शन C2 भी फाई आ गया और C1 दिस भी फाई आ गया, तो इसका मतलब C1 C2 सेपरेटेड भी आ गए, और C इज एक्सप्रेसिबल एज द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स, तो इसका मतलब C क्या बन गया, डिसकनेक्टेड बन गया। तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि क्वेश्चन ने ही कह रखा था C तो कनेक्टेड है, बट हमने उसे डिसकनेक्टेड शो कर दिया, इसका मतलब मेरी एजम्पशन रॉन्ग है। मेरी एजम्पशन क्या थी कि C1 और C2 दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी हैं, तो अब मेरी एजम्पशन गलत हो गई, या तो C1 एम्प्टी है या C2 एम्प्टी है। ठीक है, अब C1 की डेफिनेशन थी A इंटरसेक्शन C, तो या तो A इंटरसेक्शन C एम्प्टी है या फिर B इंटरसेक्शन C एम्प्टी है। अब आप खुद सोचो, A इंटरसेक्शन C एम्प्टी हो या B इंटरसेक्शन C। अब आप ये देखो, अगर आपका ये जो है C कंटेन्ड इन B हुआ तो B इंटरसेक्शन C क्या आएगा, छोटे वाला सेट आएगा जो कि C आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और अगर C कंटेन्ड इन A लाना था आपको, तो इसका क्या मतलब था, A इंटरसेक्शन C क्या होना चाहिए था आपका, C होना चाहिए था। तो दोनों में से कोई एक एम्प्टी है तो दूसरा नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा C जो नॉन एम्प्टी होगा वो कंटेन्ड इन वाला सिंबल दे देगा और दूसरे वाला नहीं देगा, तो या तो ये होल्ड करेगा या फिर ये होल्ड करेगा। हमने यही बताना था कि इधर B में है या फिर A में है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एवरी 2 पॉइंट्स इन अ मीट्रिक स्पेस आर कंटेन्ड इन सम कनेक्टेड सबसेट ऑफ X देन X इज कनेक्टेड। ठीक है, मतलब कोई मीट्रिक स्पेस लिया, उसके कोई भी 2 पॉइंट लिए और आपने देखा कि वो दोनों के दोनों पॉइंट एक कनेक्टेड सबसेट में है। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो पूरा का पूरा X जो होगा वो कनेक्टेड हो जाएगा, मतलब हर 2 पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो है, या आप कुछ भी समझ लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं वो कनेक्टेड स्पेस के अंदर है, कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, एवरी वर्ड है। ठीक है, तो पूरा का पूरा सेट जो होगा X जो होगा वो कनेक्टेड होगा। आपको मैंने हमेशा सिखाया है इस चैप्टर में, जो भी चीज़ कनेक्टेड के लिए प्रूफ करनी है उसको प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कीजिए, डिसकनेक्टेड से शुरू हो जाइए, क्योंकि डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन में बहुत कुछ होता है हमारे पास करने के लिए। तो हम डिसकनेक्टेड से शुरू हो जाएंगे और जो है कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे, तो उससे हमें जो होगा, हमारी एजम्पशन रॉन्ग होकर मेन आंसर आ जाएगा। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से हम ये प्रूफ कर देंगे। तो देखिए, एवरी 2 पॉइंट्स जो हैं मीट्रिक स्पेस के, इफ़ दे आर कंटेन्ड इन सम कनेक्टेड सबसेट ऑफ X देन X इज कनेक्टेड में, तो मैंने पहले ये मान लिया कि लेट एवरी 2 पॉइंट्स आर कंटेन्ड इन सम कनेक्टेड सबसेट, आई हैव टू शो दैट X इज कनेक्टेड, लेट इफ पॉसिबल X इज नॉट कनेक्टेड। ठीक है, यानी कि डिसकनेक्टेड, अगर ये डिसकनेक्टेड है तो डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा। डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन क्या है कि X जो होगा A यूनियन B होगा, A और B दोनों नॉन एम्प्टी होंगे और सेपरेटेड सेट्स होंगे, तो ये आ जाएगा बेटा मेरे पास। अब आप खुद देखो, मैंने लिखा A और B नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है मतलब इनके पास कम से कम एक एक एलिमेंट तो दोनों के पास ज़रूर है, तो मैंने वो बाय चॉइस मान लिया कि A बिलोंग्स टू A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू B, ये 2 एलिमेंट ले लिए। अब ये A और B जो हैं ये X का तो एलिमेंट होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास यही है कि कोई भी 2 पॉइंट आप लेंगे मीट्रिक स्पेस के, तो वो किस में होंगे, किसी कनेक्टेड सेट के अंदर होंगे। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ कनेक्टेड सेट C ऑफ X जो कंटेन करेगा इन दोनों A और B को बाय द गिवन कंडीशन टू अस। ठीक है, तो हमें एक कैपिटल C कनेक्टेड सेट मिल गया जिसके अंदर ये A और B दोनों आ गए। तो मेरे पास A बिलोंग्स टू A
बी बिलोंग्स टू बी जो था ये दोनों के दोनों सी में भी चले गए, तो ए बिलोंग्स टू सी और बी बिलोंग्स टू सी आ जाएगा। ठीक है, और सी क्या है, कनेक्टेड है। अगर सी कनेक्टेड है तो सी क्या होगा, इट इज कंटेन्ड इन द यूनियन ऑफ टू सेपरेटेड सेट्स ए एंड बी, क्योंकि सी जो है आपका कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा, क्यों हुआ ये, क्योंकि आपने अभी अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है कि अगर आपका ऐसे ए इधर है और बी इधर है, एक्स इज ए यूनियन बी, तो इसका कोई भी एक कनेक्टेड सबसेट लेंगे, इसका सी सपोज कोई कनेक्टेड सबसेट है, तो या तो वो ए में है या फिर वो बी में है। तो मेरे पास क्या आ गया, ईदर सी इज कंटेन्ड इन ए और सी इज कंटेन्ड इन बी बाय द क्वेश्चन नंबर 2 अबव जो हमने अभी अभी किया है। ठीक है, तो अब अगर सी कंटेन्ड इन ए आ जाता है आपके पास, तो क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों के दोनों ए में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि ए तो ए में था ही, और हमने ऊपर प्रूफ किया कि बी सी के अंदर है, तो सी कंटेन्ड इन ए है तो बी ए के अंदर भी आ गया। ऐसे ही बेटा यहाँ पर बी तो ऑलरेडी बी के अंदर था ही, हमने प्रूफ कर दिया ए बिलोंग्स टू सी, यहाँ पे प्रूफ किया ना, ये रहा ए बिलोंग्स टू सी इक्वेशन नंबर 3 में, तो ए बिलोंग्स टू सी था और सी कंटेन्ड इन बी है, तो ए बिलोंग्स टू बी भी आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया ए बी बिलोंग्स टू ए और ए बी बिलोंग्स टू बी, या तो ए बी ए के अंदर है या फिर ए बी बी के अंदर है। अब आप देखिए, अगर ए और बी दोनों ए के पास हैं, ठीक है, और बी ऑलरेडी बी के पास था ही, तो बी एक ऐसा पॉइंट मिल गया जो कि ए इंटरसेक्शन बी में आ गया, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है मेरा खाली नहीं है। ठीक है, तो विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने तो लिया हुआ है ना कि ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट है। क्यों लिया हुआ है, क्योंकि एक्स इज डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड था तो इट इज़ द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स, और आपको पता है सेपरेटेड सेट्स डिसजॉइंट होते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 था, तो वो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो गई स्टेटमेंट। और मान लीजिए अगर आपके पास होता ए बी बिलोंग्स टू बी, तो बेटा जो हमारे पास ये था बी में एक पॉइंट और भी था ना आपके पास, क्या था, बी ऑलरेडी बी के अंदर था ही, ए के पास, सॉरी, ए जो है यहाँ से आ गया बी के पास, और ए ऑलरेडी ए के पास है ही, तो ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी आ गया, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी हो गया। तो अगर ये आपका नॉन एम्प्टी आ जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्योंकि हमने तो लिया हुआ है कि इंटरसेक्शन बी 5 है, तो दोनों ही केसेस के अंदर हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल रही है। अगर कॉन्ट्राडिक्शन मिल रही है तो इसका मतलब हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी। हमारी एजम्पशन क्या थी कि एक्स जो है, ये हमने क्या एज्यूम किया था कि एक्स डिस्कनेक्टेड है, तो ये गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा, एक्स कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 आपका। मेरे को एक्सेस इतना ही काम कराना था बेटा, कनेक्टेड मीट्रिक स्पेस के अंदर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ आपको करा दिया, तो ये चैप्टर आज मेरी तरफ से फिनिश्ड है आपका। ठीक है बच्चों, तो एक चैप्टर बचा है अब आपके सिलेबस का, दैट इज कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस, दैट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।